one of the worst catastrophes in all of history. डिजीज स्प्रेड होने की मेन सोर्स इन्हें माना गया। The Black Death. नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है सिल्क रोड की और उसमें छुपी मानव इतिहास का सबसे बड़ा दर्दनाक हादसे की कि किस तरह एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग रूट सबसे घातक महामारियों में से एक का माध्यम बन गया। सिल्क रोड प्राचीन काल और मध्यकाल में लैंड और सी का हिस्टोरिकल ट्रेड एंड कल्चरल रूट था, जिसके वजह से एशिया, यूरोप, अफ्रीका जुड़े हुए थे, जो 130 ईसा पूर्व से 1453 एडी तक था। इसका सबसे जाना माना हिस्सा पार्थ मार्ग है, जो चाइना से होकर वेस्ट की और पहले सेंट्रल एशिया और फिर यूरोप में जाता था, और उसी मार्ग से एक रूट भारत की ओर भी जाती थी। फैब्रिक्स और लेदर के सामान से लेकर स्पाइसेस एंड प्रीशियस स्टोन तक हर चीज के लिए ये रूट एक इंपॉर्टेंट सोर्स बन गया था। इस रूट की वजह से कई सारे कम्युनिटीज आपस में जुड़े, कई सारे इनोवेशन सामने आए, जैसे पेपर मेकिंग, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और साथ ही नई लैंग्वेज, कल्चर और एक दूसरे के रिलीजियस को भी समझने में आसानी हुई। लेकिन मिडिल एज का ये सुपर हाईवेज की एक डार्क लेगेसी भी है, जिसने दुनिया की पहली मोस्ट डेंजरस पैंडेमिक को जन्म दिया था, जिसे ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है। इस रूट के वजह से ये बीमारी यूरोप तक पहुंच गया, जहां इसने सन 1346 और 1352 के बीच 50 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को मार डाला। ऐसा क्या हुआ था सिल्क रोड में? क्यों इतने लोगों की जान गई? क्या वजह था? आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। पूरे जानकारी के लिए वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिए और आगे भी शेयर कीजिए। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्दर्न आयोवा के प्रोफेसर मार्क वेलफोर्ड ने साल 2018 में एक बुक पब्लिश किए थे, जियोग्राफिक ऑफ प्लेग पेंडेमिक। उस किताब में उन्होंने लिखा था कि सिल्क रोड ने पॉसिबली पहली बार सेंट्रल एशिया में फैलने वाली डिजीज को यूरोप तक फैलने की अनुमति दे दी। सिल्क रोड इस इन्फेक्शन का फैलने का एक नेटवर्क बन गया था। एक्चुअल में सिल्क रोड का लैंड पोर्शन काफी सारे रूट में फैला हुआ था, जो पूरे सेंट्रल एशिया के लैंड एरिया में स्प्लिट होकर फिर से सिल्क रोड को रिकनेक्ट होता था। ठीक उसी तरह जैसे ह्यूमन बॉडी के ब्लड वेसल्स होते हैं या फिर कोई पेड़ की टहनी या पत्ते की तरह। उस रूट पर ट्रैवल करने वाले लोगों को रुकने के लिए बहुत सारे स्टॉप्स होते थे, जैसे कोई गांव, कस्बे या कोई चौकी, जिन्हें कारवानसराइज कहा जाता था। ये लोग अलग अलग तरीके से सफर करते थे। कोई पैदल जाते थे या फिर ऊंट, घोड़े या बैलगाड़ी के जरिए अपना सफर पूरा करते थे, और सफर के दौरान अलग अलग जगह पर रुकते थे। कुछ लोग व्यापार के लिए पूरे सिल्क रोड को कवर करते थे, जो ईस्ट एशिया से टर्की तक फैला हुआ था, और कुछ लोग इस रूट के लोकल नोट्स के बीच ट्रेडिंग करते थे और वहीं से वापस अपना घर चले जाते थे। इस प्रोसेस में जितना भी ट्रेडर्स और उनके जानवर थे, वो सब इस कॉन्टाजियन से गुजरे, जो धीरे धीरे सिल्क रोड के अलग अलग जगह के बीच फैलने लगा। और उन ट्रैवलर्स के लिए बैड लक था कि रिसर्चर्स के मुताबिक ये डेंजरस डिजीज स्प्रेड होने की मेन सोर्स इन्हें माना गया। 2015 की एक स्टडी में नॉर्वेजियन एंड स्वीडिश साइंटिस्ट ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि उस समय सेंट्रल एशिया की मैदानी इलाके की क्लाइमेट में काफी फ्लक्चुएशन देखी गई थी, जिसके कारण वहां पर रहने वाले रोडेंट पॉपुलेशन, जो छोटे छोटे मैमल्स है, खास तौर पर जेविल्स एंड मैमोड्स, ये एक चूहे की प्रजाति होती है, वो पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। उन चूहों की बॉडी में एसनिया पेस्टिस बैक्टीरिया मौजूद था, जिससे प्लेग जैसे संक्रामक रोग फैलता है। उनकी नष्ट हो जाने से उन बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए एक नए शरीर का तलाश था, जो सिल्क रोड के ये ट्रैवलर्स और उनके साथ चलने वाले जानवरों ने पूरा किया। और बैक्टीरिया की ये रिलोकेशन कई सालों तक चला, जब तक ये बीमारी यूरोप के बॉर्डर तक नहीं पहुंच गया। वेलफोर्ड के हिसाब से काफा, जो एक ब्लैक सी पोर्ट था, जिसे आज के दिन फिदोसिया के नाम से जाना जाता है, ये सन 1346 और 47 में फैलने वाली ब्लैक डेथ की प्राइमरी वेव का पॉइंट था। पहले जिनोइज और वेनेशियंस ने नाव के रास्ते काफा छोड़ा, फिर सिसिली, वेनिस और जेनोआ के और अपना रास्ता बनाते हुए कॉन्स्टेंटिनोपल और एथेंस को इन्फेक्टेड किया। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यह वायरस कॉन्स्टेंटिनोपल तक बाय रोड पहुंच गया था। 14th सेंचुरी के एक फेमस आर्टिकल में दावा किया गया है कि मंगोल बायोलॉजिकल वेलफेयर अटैक के माध्यम से प्लेग जानबूझकर काफा में लाया गया था, जिसमें इन्फेक्टेड लोगों के डेड बॉडीज को शहर के अंदर छोड़ा गया था। क्या एक्चुअल में ऐसा हुआ था? आइए जानते हैं। इंडियाना यूनिवर्सिटी विमिंगटन के रिनोड प्रोफेसर क्रिस्टोफर बैकबिथ ने 2011 में एक बुक पब्लिश किए थे, एम्पायर्स ऑफ द सिल्क रोड, और उसमें यह बताते हैं कि इस बीमारी ने मंगोल के कई रूलर्स, बिजनेसमैन और बड़े लोगों को मार डाला, जिसकी वजह से उनके आर्मीज के साथ साथ लोकल इकोनॉमी को भी कमजोर कर दिया। और ये एस्टिमेट लगा है कि ब्लैक डेथ साल 1347 और 1350 के बीच एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में करीब 25 मिलियन लोगों को मार डाला। रिसेंटली 2019 में जर्मन रिसर्चर्स द्वारा किए गए एक स्टडी ने जेनेटिकल रूप से ब्लैक डेथ को 1346 में रशिया के बोल्गा रीजन के लाइसेबा में हुई महामारी से जोड़ा, जिससे यह पॉसिबिलिटी बढ़ गई कि यह बीमारी एशिया से मल्टीपल रूट से फैली होगी।
इन एनी केस जब ब्लैक डेथ यूरोप पहुंची तो उसने एक ऐसी आबादी पर हमला किया जो पहले से ही गरीबी, दरिद्रता और तनाव के कारण शारीरिक तौर पर कमजोर थे। साल 1352 में जियोवानी बोकाचियो द्वारा लिखी गई एक बुक द डिकैमरन में वो ब्लैक डेथ के बारे में डिटेल में डिस्क्राइब किए हैं, जो 1348 में फ्लोरेंस तक पहुंच गई थी। इस बीमारी की अजीब तरह के सिम्टम्स लोगों में पाए गए थे। इनिशियल स्टेज में ग्रोइंग एंड आर्मपिट में स्वेलिंग होने लगे थे, फिर ये बीमारी तेजी से बढ़ने लगे और फिर शरीर के चारों तरफ फैल जाते थे। बाद में पूरे शरीर में ब्लैक स्पॉट और छोटे बड़े फोड़े हो जाता था, जो बहुत पेनफुल था। उस भयानक साल के मार्च से जुलाई महीने के बीच करीब 1 लाख से भी ज्यादा लोग मर गए थे। पूरे शहर डेड बॉडी से भर गया था। लोग अपनी आलीशान महल और शहर को छोड़कर दूसरे जगह चले गए ताकि शहर लगभग खाली हो जाए और ये बीमारी बाकी बचे लोगों को इन्फेक्ट ना करे। मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज एंड एंटीबायोटिक के बिना यूरोपियंस को वायरस के प्रकोप से लड़ने की तरीका खोजने के लिए कड़ी मेहनत और गलतियों से संघर्ष करना पड़ा। बचे हुए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने के लिए फोर्स किया जा रहा था, फेस मास्क और अदर मेडिकल फैसिलिटीज पहुंचाया जा रहा था, साथ ही बॉर्डर्स को भी सील किया जा रहा था। लेकिन ब्लैक डेथ पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। इस वायरस की अलग अलग स्ट्रेन्स 17वीं सेंचुरी तक यूरोप में बार बार तबाही मचाते रहे। इसके अलावा 2016 में साइंस मैगजीन ने रिपोर्ट किया कि यूरोप में डेवलप हुई वायरस की एक स्ट्रेन ने आखिरकार ईस्ट की तरफ अपना रास्ता बनाया और 18वीं सेंचुरी में चाइना में करोड़ों लोगों को मार दिया। ब्लैक डेथ का चारों तरफ स्प्रेड होना और तबाही मचाने का क्रेडिट सिर्फ ये सिल्क रोड को ही जाता है। जैसे इस रोड की वजह से पूरे दुनिया के लोग आपस में जुड़ने लगे, एक दूसरे से नए चीजें सीखे और एक दूसरे के विचार से नए इनोवेशन किए, वैसे ही एक दूसरे की संगति से ही ये वायरस पूरे दुनिया में फैल गए और करोड़ों लोगों की मौत का कारण बना। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए। आपके फीडबैक और सजेशंस हमारे लिए बहुत मायने रखता है, इससे हमें बहुत मदद मिलती है। इसके बारे में आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें। आपको हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे कुछ नए जानकारी के साथ। नमस्कार।